नमस्ते दोस्तों। आज है 14 अगस्त और 15 अगस्त को यूएस के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। और ये चर्चा बहुत गहरी होने वाली है और ट्रेंड डिसाइडिंग होने वाली है। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इस मीटिंग के साथ साथ निकल के आएगी। इस वीडियो में आपको मैं कुछ अलग दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो मैं डाउ जोन्स पे व्यू दूंगा, फिर नैस्डैक पे व्यू दूंगा और उसके साथ एक एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। ये तीनों चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, पहले हम देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। देखिए, डाउ जोन्स एक बहुत अच्छे ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर के पास खड़ा हुआ है। तो ये बैरियर कौन सा है ये समझते हैं। तो ये बैरियर है रीसेंट हाइज। थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ चार्ट ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है नवंबर 2024 का है, उसके बाद आ गया फरवरी 2025 का है, उसके बाद आ गया जून का हाई, उसके बाद आ गया जुलाई का हाई और अब है हम अगस्त के उसी लेवल्स के करीब। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसको अभी पार करना है और हम ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हैं जहां पे आइदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेक डाउन मिलेगा। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा वेव थियरी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हमने वेव थियरी पे हमारा वर्कशॉप भी अनाउंस किया हुआ है और उस वर्कशॉप में हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला हुआ है। तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको वेव काउंट्स। तो ये रही 2020 के बाद फर्स्ट वेव, ये रहा सेकेंड वेव करेक्टिव वेव, ये रही आपकी थर्ड वेव, ये रही आपकी फोर्थ वेव और ये शुरू हो गई है फिफ्थ वेव। पर जिस तरीके से हमने ये फिफ्थ वेव की बात की बीएससी सेंसेक्स पे या निफ्टी पे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, तो वो फिफ्थ वेव कंफर्मेशन आता है ये जो टॉप्स है वो निकल जाने के बाद। अभी भी वो टॉप निकल नहीं गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये टॉप निकलते हैं या नहीं। ये अगर नहीं निकलते हैं तो वापस एक बार हमें थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी, जो कि मैं कहता हूं कि फिफ्थ वेव शुरू हो गई है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी अभी 65% है जिस तरीके से हम बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी में देख रहे हैं। ये टॉप निकल जाने के बाद मेरी कंफर्मेशन आएगी कि बिल्कुल आपको ये फिफ्थ वेव देखने को मिलेगी। तो शायद 2 दिन 3 दिन में पता चल जाएगा जिस तरीके से चार्ट पैटर्न उभर के आ रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है इधर। ये जो कप है ये हैंडल की बात हो रही है, तो उसके टारगेट्स भी नज़र आएंगे। और अगर ये फिफ्थ वेव शुरू होती ही है तो मेरा मानना है कि ये इंडेक्स को डाउ जोन्स को लगभग 65 to 70,000 के टारगेट्स आते सालों में देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया डाउ जोन्स। अभी हम देखेंगे नैस्डैक पे व्यू। ये है नैस्डैक का चार्ट। अभी हम वेव थियरी के हिसाब से हम कहाँ पे है ये देखेंगे। तो ये रहा फर्स्ट वेव, ये रहा सेकेंड वेव, ये रहा थर्ड वेव, ये रहा फोर्थ वेव और ये रहा फिफ्थ वेव, जहाँ पे हमने ये टॉप्स क्रॉस किए हैं। इसका मतलब फिफ्थ वेव का आगाज हो गया है। तो ये फिफ्थ वेव अभी लगभग 23,800 के नज़दीक आपको देखने को मिल रहा है नैस्डैक। मेरा मानना है कि आते सालों में ये कम से कम 30,000 या इसके ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बुलिश सेंटिमेंट फिफ्थ वेव का नैस्डैक ने दे चुका है। तो हमने ये देखा कि डाउ जोन्स थ्रेशोल्ड पे है जहां पे ब्रेकआउट मिलेगा नहीं मिलेगा देखना चाहिए। पर अगर हम नैस्डैक देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट फिफ्थ वेव का शुरू हुआ है ये पता चल रहा है। जिस तरीके से ये अपमूव है, थोड़ी करेक्ट छोटे से करेक्टिव रैलीज आएंगे पर बड़े अपमूव्स आपको नैस्डैक में देखने को मिलेंगे।
अब हम थोड़े से फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं। कल यानी 13 अगस्त को यूएस के डेटाज में ये उभर के आ गया कि यूएस नेशनल डेट अब हो गई है $37 ट्रिलियन। $37 ट्रिलियन की यूएस डेट में है। रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 3,200 ट्रिलियन रुपीज, यानी बहुत बड़े डेट में यूएस है। और उसके चलते हम देख रहे हैं डाउ जोन्स तो थ्रेशोल्ड पे है और नैस्डैक ने तो ब्रेकआउट दिया है। इसके अगेंस्ट अगर हम इंडियन मार्केट्स देखते हैं तो हम थ्रेशोल्ड के बीएसई सेंसेक्स निफ्टी थ्रेशोल्ड के थोड़े से नीचे है, पर जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो दो इंडाइसेस अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे डेट कितने हैं ये देखना चाहिए, उनके डेट कितने हैं देखना चाहिए, उनका पी रेशो देखना चाहिए, हमारा पी रेशो देखना चाहिए। और इतने बड़े डेट के बावजूद अगर ये बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो हमारे मार्केट्स क्यों नहीं दे सकते? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब टेक्निकली जब ब्रेकआउट आएगा तब सारे जवाब का खुलासा आपको मिलता नजर आएगा। अब आ रहा हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है 35 साल का, वो मैं थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहता हूं आपके एडवांटेज पे। आप लगातार कई सालों से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो और इसके चलते आपके कई सवाल आपके दिमाग में आते रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहे जहां पे आपके सवाल और मेरे जवाब, वो होगा टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल्स पे, स्टॉक मार्केट के बारे में। पर एक चीज बिल्कुल सही है, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं जवाब नहीं दूंगा। तो आपके जो सवाल है वो मुझे पूछिए, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो ये सवाल आप कैसे पूछोगे, तो उसका एक प्रोसेस होगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.kiranjadhav.com। इस पे लोकेटस पे क्लिक कीजिएगा। गेट इन टच का फॉर्म है, इधर आपके डिटेल्स दे दीजिए, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और आपका शहर। इंटरेस्टेड इन अदर्स क्लिक कीजिएगा। सोर्स यूट्यूब का रहेगा या ट्विटर का रहेगा, जो कुछ है। प्रिफरेबल टाइम हम कॉल नहीं करने वाले, वो फॉर्म में है, वो इग्नोर कीजिएगा। आपका सवाल इधर टाइप कीजिएगा, ये जो कोड है वो एंटर कीजिएगा और मैसेज सेंड कीजिए। हमें वो सारे मैसेजेस आएंगे। मैं हर एक का जो जिसका सवाल है उसका नाम लेके, शहर का नाम लेके वो जवाब दूंगा। टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स में, मार्केट रिलेटेड कुछ भी, कोई भी सवाल हो मैं बिल्कुल दूंगा। पर याद रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बिल्कुल मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।